हेलो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जिसे आप जानते हैं कि ये सब पर रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर के बारे में हम बताएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड कर रहे हैं। यूनिवर्स जी गाइड में प्लीज़ 9 जनवरी से 16 जनवरी के लिए वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के लिए ये दिन कैसे रहने वाले हैं। उनकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन, पैसा सब कैसा रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये आपका हेल्थ के लिए आया है। आपका हेल्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छा इन दिनों दिख रहा है। काफ़ी आप एनर्जेटिक लग रहे हैं। लग रहा है कि लोगों ने जो स्कॉर्पियो के लोग हैं उन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया है और अपने सेहत का काफ़ी ध्यान रख रहे हैं। जो पेट से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उससे भी आप काफ़ी बच रहे हैं। और क्योंकि जो ये वॉन्ड्स के कार्ड हैं, जो डाइजेशन इश्यूज उन लोगों को ख़ास तौर पर होते हैं। और जो लोग जिन लोगों को डाइजेशन इश्यूज हैं, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे किडनी है, पथरी है, पेट दर्द है, तो इस तरह की जो जो बीमारियां उनको घेरे हुए हैं, अगर वो भी थोड़ी थोड़ी सी कोशिश करते हैं, समय रहते दवाइयाँ लेते हैं, घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, तो एनर्जी उनके फेवर में है। इन दिनों आप भी काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं और आपको लगेगा कि आप काफ़ी संभले हुए हैं। आपकी बीमारियां आपके कंट्रोल में आती जा रही है। तो आपको थोड़ा सा हौसला रख के चलने फिरने की, घूमने की ज़रूरत है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको भी इन दिनों काफ़ी रिलैक्स महसूस होने वाला है, काफ़ी एनर्जेटिक महसूस होने वाले हैं। और अगर आप जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिल रही थी, जो तो आप कोशिश करेंगे तो आपके फेवर में सब कुछ आता आपको नज़र आएगा और आप अपनी बीमारी से निजात पा सकेंगे। जो लोग अपनी बीमारी के बारे में नहीं जानते थे वो भी अगर कोशिश करेंगे तो बीमारियां पता होने के बाद उसका इलाज होना पॉसिबल हो सकता है, अगर आप कोशिश करते हैं, समय रहते इसमें एक्शन लेते हैं। तो समय रहते में एक्शन लीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए और एनर्जी लगाइए। आप का जो है हेल्थ है काफ़ी इम्प्रूव इन दिनों करता नज़र आएगा। द मून, वेल्थ, वेल्थ से रिलेटेड काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको लग रहा है कि जितना इस वेल्थ को, इस पैसे को गेन करना चाहता हूँ, जितना आगे बढ़ना चाहता हूँ, उतना ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और कुछ परेशानियां आपने अपने आप पाली हुई हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये चीज़ें खरीद लूँ, ये चीज़ें बेच दूँ, और बिना सोचे समझे आप उसमें कूद पड़ते हैं। और इस वजह से आपको काफ़ी इसमें नुकसान हो जाता है, काफ़ी लॉसेज आप इसमें उठा रहे हैं। और कुछ लोग काफ़ी उल्टे सीधे मतलब गलत सपने देख रहे हैं। सपनों की वजह से भी काफ़ी अपना हेल्थ पर उनका गलत असर पड़ रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जाकर हेल्थ खराब होने की वजह से वेल्थ पर भी इसके इश्यूज आ रहे हैं। तो और हो सकता है कि जो आप जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ वेल्थ से रिलेटेड आपके आप कहीं भी लगे हुए हैं, जॉब में है, बिजनेस में है, फाइनेंस में है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं तीसरा इंसान भी इन्वॉल्व है जो आपके बढ़ते पैसे को रोक रहा है। इसमें परेशानियां क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि किसी तरह से भी आपको गलत गाइड कर रहा हो, गलत सिचुएशन में लेकर जा रहा हो और आप उसमें फंसते जा रहे हो, धंसते जा रहे हो।
तो आपने वेल्थ इन दिनों आपका ठीक नहीं दिख रहा है, जिससे आपको तो बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आपको जब पूर्णिमा की रात के दिन अगर आप चांद की रोशनी में बैठते हैं, अपने आप को फ्रेश करते हैं, तो आपका माइंड जब फ्रेश होगा तो आप वेल्थ पर भी अच्छी तरह से, पैसे पर भी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, अपने काम पर फिट होंगे। तो आपको इसे भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपका वेल्थ है, सब कुछ आप रुका रुका सा इन दिनों महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके हर काम पर ग्रहण सा लग गया है। तो इस ग्रहण को आपको हटाने की ज़रूरत है, अपने घर के माहौल को अच्छा बनाने की ज़रूरत है, ताकि आप समय रहते उस काम को टाइम दे सकें, उस काम को आगे बढ़ा सकें। जिस काम में पर आप लगे हुए हैं उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर समय रहते इसमें एक्शन ले लेते हैं और इस काम को अच्छे से कर लेते हैं, तो इससे धीरे धीरे करके आप निजात पा सकते हैं। जो अनकंट्रोल इस पैसे से प्रति तीसरा आदमी इन्वॉल्व है, उसको जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि वो आपके फेवर में है या आपका कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। तीसरा आदमी इसमें लग रहा है कि कोई ना कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई आपके घर का मेंबर हो सकता है, या कोई रिश्तेदार हो सकता है, जिसके कारण से आप काफ़ी घाटे में आ रहे हैं, काफ़ी लॉस में आप जा रहे हैं। तो उस आदमी को आपको जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की इसमें ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए आया है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी इसमें एनर्जी डालेंगे, तो उतना ही आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, और अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आप उत्तीर्ण हुए बिना नहीं रह सकते। तो समय रहते आप इस पर मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप पढ़ाई करेंगे, जितना आप समय का सदुपयोग करेंगे, आप इस पर ध्यान देंगे कि आप को कौन सा आपको लाइन चुननी है, किस पर आपको मेहनत करनी है, किस पर एफर्ट्स लगाने हैं। तो समय रहते आप अगर अपनी सिचुएशन को संभाल कर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप इसमें काफ़ी अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आगे देखने को आपको मिल सकती है। आगे जाकर आप काफ़ी पैसा इसमें बना सकते हैं। तो आप सिचुएशन को संभालिए और समय रहते इस पर मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए। समय रहते परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा को दीजिए, आप इसमें ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आप जॉब कर रहे हैं, काफ़ी वो आपको लुभावनी लग सकती है, काफ़ी अट्रैक्टेड हो सकती है। वहाँ के जो पदाधिकारी हैं या जो बॉस हैं, वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे होंगे, काफ़ी अट्रैक्शन उनकी तरफ आपका है। उनका पहनने का तरीका, चलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, हर चीज़ को वो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं। तो अट्रैक्शन आपका उनकी तरफ बढ़ रहा है। उनको आप फॉलो करना चाहते हैं, उनकी तरह आप काम करना चाहते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो परेशानियां, जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी आपको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। तो अगर आप परेशानियों को, जो दिक्कतें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर आप उसको भी देखकर इस काम में आगे बढ़ते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी तरह ही आप भी काम करते हैं, तो आप भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छी सक्सेस इसमें पा सकते हैं। क्योंकि फ़ायदे के साथ नुकसान को भी देखना ज़रूरी होता है। सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। तो या दूसरे तरीके से कहा जा सकता है कि जो शेर के मुंह में हाथ डालते हैं, वे गिद्दड़ बबकियों से नहीं डरते। तो अगर आप हिम्मत करेंगे, हौसला करेंगे, समय रहते एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो कितनी भी परेशानियां, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो उन्हें आप काट कर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा भी इसमें कहा जा सकता है। तो ध्यान देकर इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। आपके लिए ये जॉब काफ़ी अच्छी जा सकती है। लेकिन आपको वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ के बारे में जांच पड़ताल करके
तभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए हर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हो सकता है कि वैसी ना हो जैसी आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी तरक्की आप इसमें कर सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेस आप कर सकते हैं। बिजनेस, ये 3 ऑफ सोर्ड्स आपके बिजनेस के लिए आया है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं या नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में हैं और आपको लग रहा है कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी डाल रहे हैं, उतना आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अभी थोड़ा सा आपका समय लग सकता है। लेकिन आप अभी के लिए जो दिख रहा है इसमें एनर्जी आपके लग रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है। अगर आप समय रहते इसमें मेहनत करते चलते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, क्योंकि रिजल्ट का अभी समय उचित समय नहीं आया है, सही समय नहीं आया है। लेकिन आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए, ये जो भी कुछ होगा आपके अनुकूल होगा। आप मेहनत करते चलिए, परिश्रम करते चलिए, रिजल्ट आपके फेवर में ज़रूर आने वाला है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही आने वाला है। और हो सकता है कि आप फॉरेन से कोई ना कोई बिजनेस की डील करना चाहते हैं, और या दूसरे स्टेट से कहीं से भी आप दूसरे लोगों के बीच में जो आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसका आप वेट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, आपके सब कुछ आपके फेवर में होगा। आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू या जो आप फॉरेन में जाने के सपने देख रहे हैं वो आपके पूरे ज़रूर होंगे, साकार ज़रूर होंगे। जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा वेट करने के बाद आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ये सिंगल्स के लिए आया है। तो जिससे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हो सकता है कि आप उनसे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए प्यार कर रहे हैं, या सामने वाला जो है वो सिर्फ आपके पैसे से प्यार करता है, या फिर हो सकता है कि दोनों में से एक कोई प्यार कर रहा है, दूसरा प्यार नहीं कर रहा है। एक जना कोई ना कोई अनकंट्रोल्ड, मतलब उसको कंट्रोल किए हुए है, वश में किए हुए है। आपको लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बना है, वो दूसरे के लिए नहीं बना है। चाहे वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन आप उस पर प्रेशर बनाए हुए हैं, उस पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन अगर जो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं है, अगर आप उसको लूज़ नहीं करते, उसको डील नहीं देते, उसको छोड़ नहीं देते, तो आप बिना मतलब के किसी झंझट में फंस सकते हैं। आपको आगे जाकर परेशानियां आ सकती हैं। तो जो ये बिना मतलब का आपने कंट्रोल किया हुआ है, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उसको रिलीज़ कीजिए, ढील दीजिए, और फिर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। या अगर सिर्फ और सिर्फ आप सामने वाले के पैसे से प्यार करते हैं, तो वो गलत है। उसे आप पैसे के लिए प्यार मत कीजिए, उसे अपने वश में मत कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए, उसे सामने से सारा साफ स्पष्ट बता दीजिए, ताकि सामने वाला किसी कंफ्यूजन में ना रहे, किसी परेशानी या दिक्कत में ना रहे, और जो ये आप का दबाव है, जो प्रेशर है, इससे बाहर निकल सके। या फिर जिसने आप पर प्रेशर बनाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, उससे आप बाहर निकल सके। आपको आमने सामने इसमें बात करने की ज़रूरत है। इस प्रेशर से, इस दबाव से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप अनावश्यक परेशानी में आ सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशन में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो ये आपको आमने सामने बैठकर क्लियरिटी के साथ क्लियर सब कुछ करना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेंगी, और ये रिश्ता आगे जाकर आपके लिए काफ़ी सक्सेस दिला सकता है, काफ़ी अच्छा रह सकता है। लेकिन आपको एक दूसरे को जानने पहचानने की ज़रूरत है। पहले जानिए, पहचानिए, घूमिए फिरिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे की जो छोटी मोटी कमियां हैं आप में, उन कमियों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। सब कुछ क्लियरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ एकदम क्लियर कर देने की आपको ज़रूरत है। साफ स्पष्ट हर बात करने की ज़रूरत है। साफ स्पष्ट करने के बाद अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं,
तो ये रिश्ता ये आपके लिए आगे जाकर काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अगर इसमें कुछ छिपा रहे हैं, कुछ परेशानियां हैं आपकी लाइफ में, कुछ दिक्कतें हैं, तो उनको शेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो उन परेशानियों से आप आगे जाकर घिर सकते हैं। तो या सामने वाला जो आपसे छिपा रहा है, जो परेशानियां दिक्कतें हैं, उसे साफ स्पष्ट करके ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये रिलेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आप खुलकर उनसे, सामने वाले से बात कीजिए और फिर इसके बाद रिलेशन को आगे बढ़ाइए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जो आपको एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपको आ रही थी, उन सबको पीछे छोड़कर एक क्लियर कट सब कुछ करने की ज़रूरत है। दिमाग से आपको काम लेने की ज़रूरत है। दिल की बजाय अगर आप दिमाग से काम लेते हैं, जो आपकी लाइफ में बाधाएं आ रही हैं उनको काट फेंकने की ज़रूरत है और एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करने की ज़रूरत है, न्यू शुरुआत करने की ज़रूरत है। नई शुरुआत कीजिए, नई बिगनिंग कीजिए। ये आगे जाकर आपको काफ़ी सक्सेस दिलाने वाली है, काफ़ी प्रोग्रेस आपकी इसमें होने वाली है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता है। और वैसे भी मेरा चैनल नया है तो मुझे आपके प्यार और आशीर्वाद की और सपोर्ट्स की काफ़ी ज़रूरत है। तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।